हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, कॉजेज एंड थेरीज। फॉरगेटिंग, विस्मृति। बाय फॉरगेटिंग वी मीन द फेलियर टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द आइडिया। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ मेमोराइजिंग। किसी अधिगम को पुनः स्मरण ना कर पाना। एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये स्टैगनर की है। फॉरगेटिंग इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। इट इज द फेलियर टू रिकॉल दैट विच वॉज वंस लर्नड। स्मृति का नकारात्मक पक्ष विस्मृति है। ये सीखी हुई विषय सामग्री के पुनः स्मरण की असफलता है। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी डिटेल में डिस्कस की। ये मेमोरी का ऑपोजिट है, स्मृति और विस्मृति। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला है फेलियर टू रिकॉल, पुनः स्मरण में विफलता। जब हम किसी सीखे हुए कार्य को रिकॉल ना कर पाएँ तो उसे फेलियर टू रिकॉल कहते हैं। सेकंड इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का नकारात्मक पक्ष है। टेम्पररी एंड परमानेंट। फॉरगेटिंग दो प्रकार की होती है, स्थायी तथा अस्थायी। मल्टीपल कॉजेज, कई कारण। अब विस्मृति के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मेंटल, फिजिकल, सोशल हैं, एक्सीडेंटल हैं, इंजरी लग जाती है कई बार, उसकी वजह से भी क्या है, दिमागी चोट की वजह से भी विस्मृति जैसी जो प्रॉब्लम है ये हो जाती है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक कारण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी रहते हैं। हर एक व्यक्ति की मेमोराइजिंग की जो कैपेसिटी है वो दूसरे से डिफरेंट है। देन स्पीड, गति। स्टार्टिंग में मेमोरी की जो स्पीड होती है वो तेज़ रहती है, बट धीरे धीरे क्या है ये स्लो होने लग जाती है। देन ऑटोमेटिक, स्वचालित। टाइम के साथ साथ जब बहुत समय बीत जाता है तो फॉरगेटिंग स्वयं ही हो जाती है। जैसे कोई चीज़ सीखी है, उसको सीखे हुए बहुत समय बीत गया है तो धीरे धीरे क्या है, जो विस्मृति है ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब ये जो फॉरगेटिंग है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एबिंगहॉस करके उनका नाम है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए फॉरगेटिंग के रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें जो थी वो सबके सामने लाई, जनरलाइज की, कंक्लूड की। एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने बताया कि याद करने के बाद जो फॉरगेटिंग है ये शुरू में, जैसे आप अभी मैंने कोई चीज़ याद की है, अभी कुछ सीखा है, तो जो फॉरगेटिंग की गति है वो बहुत धीमी रहेगी, पर धीरे धीरे क्या है ये इंक्रीज होती जाती है, ये बढ़ती जाती है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कहा है कि 20 मिनट के बाद हमें जो भी हम लोगों ने सीखा है उसका 72% जो है वो हमें याद रहता है। 1 घंटे के बाद 44% इज रिटेन्ड। आफ्टर 6 days 36% इज रिटेन्ड एंड आफ्टर 1 month 21% इज रिटेन्ड। इसके बाद आएंगे हम टाइप्स के ऊपर, किसमें कौन कौन सी प्रकार रहती हैं फॉरगेटिंग या विस्मृति की। पहली है नॉर्मल और नेचुरल, सामान्य या प्राकृतिक। विद टाइम हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, गुजरता जाता है, हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। या जब हमने जो चीज़ सीखी है उसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, डिसयूज ऑफ मटेरियल लर्न्ड, तब भी क्या है हम चीज़ों को भूल जाते हैं। देन इसके बाद है एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल, असामान्य तथा रोगात्मक। ओके, बहुत सारी ऐसी हमारी स्मृतियां हैं जो अनप्लेजेंट हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहते हैं। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे कई बार चीज़ें आती हैं जो हमें अपसेट कर जाते हैं एक्सपीरियंसेस, या अनप्लेजेंटनेस है या पेनफुल एक्सपीरियंसेस हमारे हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते हैं। अब फ्राइड ने बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोशिश करके हम
भुला देते हैं और वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में क्या है, स्टोर हो जाती हैं, या उनको दबा दिया जाता है, या हम उनका दमन जो है वो कर देते हैं। इसके बाद है एक्टिव फॉरगेटिंग। जब हम कोई दुखद अनुभवों को भूलने का प्रयास करते हैं, कोशिश या एफर्ट्स लगाते हैं किसी चीज़ को भूलने के लिए। लास्ट है पैसिव फॉरगेटिंग, जब हम बिना प्रयास के ही लर्न्ड मटेरियल जो है उसे भूल जाते हैं। इसके बाद है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, कि विस्मृति के क्या क्या कारण हैं। पहला है पैसेज ऑफ टाइम, समय का गुजरना। हमने पीछे भी डिस्कस किया, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, गुजरता जाता है, हमने जो चीज़ सीखी है हम धीरे धीरे क्या है उसको भूल जाते हैं। देन ओवर लर्निंग, बहुत ज़्यादा अधिगम। जब हम ओवर लर्निंग कर लेते हैं, बिना रेस्ट के, विदाउट रेस्ट हम कुछ चीज़ें सीखते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है वो ओवर लर्निंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा अधिगम हो जाता है। जैसे एक गिलास में जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही पानी या कॉफ़ी आएगी, उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो बाहर गिर जाएगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो ओवर लर्निंग है वो भी फॉरगेटिंग का एक कारण है। देन डिसयूज, अनुपयोग। अब सीखे हुए अधिगम का, या जो चीज़ हमने सीखी है उसका हम प्रयोग ना करें, तब भी क्या है हम उसे भूलने लग जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इमोशनल अनस्टेबिलिटी, संवेगात्मक अस्थिरता। हाँ, अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, याद करते टाइम डर रहे हैं, घबराहट हो रही है हमारे अंदर, या हमें लग रहा है मैं ये चीज़ नहीं सीख पाऊंगी, तो वो भी एक कारण रहता है। देन लैक ऑफ डिज़ायर, इच्छा का अभाव। जब हम चीज़ों को बिना इच्छा के सीखते हैं, मुझे इच्छा नहीं है पर मैं वो चीज़ सीख रही हूँ, तब भी उन चीज़ों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसी तरह से है लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान का अभाव। लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का अभाव। अगर सीखते समय मैं अटेंटिव नहीं हूँ, मैं ध्यान से नहीं सीख रही हूँ, रुचि का अभाव है, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, तब भी उन चीज़ों को मैं जल्दी भूल जाऊँगी। देन फटीग, थकावट। अगर बहुत थके हैं, उस समय भी क्या है, अगर हम मेंटली फिजिकली टायर्ड हैं, फटीग बहुत ज़्यादा है, तब भी हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं जो भी हमने सीखा है। देन लॉन्ग इलनेस, कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, टाइफाइड है या कोई और प्रॉब्लम है, तब भी क्या है हम चीज़ों को भूल जाते हैं। देन मेंटल शॉक है, मानसिक आघात है, कोई इंजरी हुई है हमें, या कोई मेंटल शॉक से हम पीड़ित हैं, तब भी चीज़ें भूल जाते हैं हम। इसके बाद है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। जब हम सीखने के लिए एप्रोप्रिएट मेथड्स का यूज़ नहीं करते हैं, तब भी क्या है जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रिटेन नहीं कर पाती हैं। देन यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मादक वस्तुओं का प्रयोग। अगर हम ड्रग्स लेते हैं या उस तरह की इंटॉक्सिकेंट्स जो हैं वो लेते हैं, तब भी क्या है हम बड़ी जल्दी सीखी हुई जो मटेरियल है उसको भूल जाते हैं। देन नेचर ऑफ टास्क, कार्य की प्रकृति कैसी है। अब जो चीज़ हम सीख रहे हैं, कंटेंट है, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, अगर बोरिंग है, डिफ़िकल्ट है, तब भी क्या है वो ज़्यादा समय तक हम उस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे और हम उसे भूल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं थेरीज ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मृति के सिद्धांत क्या क्या हैं। पहली है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, बाधा का सिद्धांत। अब बाधा किसमें, पुनः स्मरण में, बैरियर्स इन रिकॉलिंग, कि हमने कोई चीज़ सीखी है और उसके बाद क्या है हम उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है कि जो न्यू लर्निंग है उसने इंटरफेयर कर लिया है हमारी पुरानी लर्निंग में, या जो पुरानी लर्निंग है वो नई लर्निंग में इंटरफेयर कर रही है। कि जैसे मैंने पिछले कल एक चैप्टर पढ़ा और उसके तुरंत बाद मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा, तो क्या होगा कि मैं जो नया पढ़ा है उसे याद रखूंगी और पिछला भूल जाऊंगी। तो ये दोनों तरह से होता है। कई बार जो नई लर्निंग है
वो पुरानी लर्निंग में इंटरफेयर करती है, और कई बार जो पुरानी लर्निंग है वो न्यू लर्निंग में इंटरफेयर करती है। और इसे हम क्या कहते हैं कि इंटरफेरेंस इन लर्निंग एंड इंटरफेरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरगेटिंग। देन नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डिसयूज, अनुपयोग का सिद्धांत। अभ्यास के अभाव के कारण भी विस्मृति हो जाती है, कि जब हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जैसे थॉर्नडाइक का कहना है फॉरगेटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डिसयूज ऑफ लर्न्ड मटेरियल, कि जब हम लोग जो टास्क है उसको बार बार नहीं कर रहे हैं तो क्या है, उसके भूलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। देन इसके बाद है थ्योरी ऑफ रिप्रेशन, दमन का सिद्धांत। This theory is given by Sigmund Freud, the father of psychoanalytic school of psychology, is helpful in explaining abnormal forgetting. We actually push the unpleasant and painful memories in the unconscious state of mind. अब जो ये सिगमंड फ्राइड है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में। आगे हम शायद इनकी साइकोएनालिटिक थ्योरी भी है जो डीएलएड में आती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कहते हैं कि दुखद अपमानजनक जो घटनाएं हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में दफन करके भूल जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा है थ्योरी ऑफ रिट्राइवल फेलियर, पुनः प्राप्ति की विफलता का सिद्धांत। ओके, अब पुनः प्राप्ति की विफलता का सिद्धांत क्या है? फेलियर इन रिकॉलिंग, कि हमने कोई चीज़ सीखी है, हम उसे जब याद कर रहे हैं तो उस टाइम हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही है। फॉरगेटिंग इज कॉज्ड ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर और इनएडिक्वेट मेमोरी क्यूज, कि हमें समय आने पर जब हमें उस लर्निंग की आवश्यकता है, उस लर्न मटेरियल की आवश्यकता है, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी क्या है, हमें वो सही चीज़ जो है वो याद नहीं आ रही है और हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगली और लास्ट थ्योरी है ट्रेस डिके थ्योरी, चिन्हहास या चिन्ह क्षय का सिद्धांत। ये जो थ्योरी है इसका जो बेस है वो है टाइम, कि समय के साथ साथ जो स्मृति चिन्ह हैं वो धुंधले हो जाते हैं। विद टाइम हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑटोमेटिक डिके और फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेस। ट्रेस डिके थ्योरी फोकसेस ऑन टाइम एंड द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये थी हमारी थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है स्ट्रेटजीज या वेज ऑफ रिड्यूसिंग फॉरगेटिंग, विस्मृति को कम करने के उपाय। तो यहाँ पे वो सारे के सारे पॉइंट रिपीट होंगे जो हम लोगों ने इससे पहले मेमोरी में किए थे। जो मेमोरी ट्रेनिंग के जो पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट इसमें आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।